नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज़ में। ग्रैंड न्यूज़ की नई श्रृंखला नो द नॉलेज पार्क में अभी हम मौजूद हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। आज इस श्रृंखला के दौरान हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिसे फॉलो कर रहा है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या इनोवेटिव कार्य जो हैं किए जा रहे हैं एनआईयू में। साथ ही ये भी जानेंगे कि अभी जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन की चर्चा होती है तो आखिर क्या इंपॉर्टेंस है आज के समय में आउटकम बेस्ड एजुकेशन का। हमारे साथ इस बातचीत में मौजूद हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब के बारे में कि आखिर आपको नॉलेज पार्क या ग्रेटर नोएडा आपकी एडमिशन के लिए अगर पहली पसंद है तो आप नॉलेज पार्क में ग्रेटर नोएडा में क्यों आए। ये आपका एक बड़ा सवाल होता है। इस सवाल का जवाब भी मिलेगा आपको इस इंटरव्यू के दौरान। सर, आपका स्वागत है ग्रैंड न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल जो है मेरा आपसे ये होगा कि एनआईयू का जो है क्या नया चल रहा है, एनआईयू में क्या इनोवेटिव वर्क हो रहे हैं और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है एनआईयू का। Thank you. NIU stands for that innovative education, as it's the names that internationalization of higher education. Noida International University stands for that on the prime facie. Secondly, if we'll talk about the best practices. Best practices we have just keenly interested towards the environmental consciousness. We are just going to be the safe environment and safe environment for all the concerns in the society, stakeholders and students as well. And we are adopting the value education system also. We are inculcating the value system into the syllabuses of the graduate and PG students, and parallelly we are conducting the different kind of the seminars. Just like that, we have established that Vivekanand Center for the youth establishment towards the value, and we have conducted the very high level of the international conference that was the Jigyasa in December 2020. That was the ESCON value education system based, which drove the various kind of value aspects towards that Bhagavad Gita and Krishna ji. So how to integrate the value education with the professional transformations of the knowledge among the students, that is more important. We know the society and how we know our rituals and values of the ancient system to the education. We are not preparing the students in terms of their professionals like engineer, advocates and journalists, but we are just preparing them as a holistic education in terms of the human. जी, मैं इसमें ये समझना चाहूँगा आपसे कि जो हम लोग वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग कॉन्फ्रेंस के थ्रू या सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके थ्रू, तो इसका क्या क्रेडिट क्या होता है, किस तरीके से जो फाइनली बच्चों के जो मार्कशीट होते हैं उसमें किस तरीके से इसका इंपॉर्टेंस रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि एक नॉर्मल सवाल हो जाता है बच्चों का। स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने अपने वैल्यू एडिड प्रोग्राम्स के अंतर्गत सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जो कि उनकी कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ आगे की तरफ चलते हैं, जो कि मिनिमम 2 क्रेडिट आवर्स के आधार पर कंडक्ट किए जाते हैं। एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स मिनिमम 3 मंथ्स और मैक्सिमम 6 मंथ का होता है। एवरी ईयर वी हैव टू बी स्टैंड फॉर दैट, एंड डिफरेंट वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स लाइक द योगा वैल्यूज, like the spiritual values, like the economic, aesthetic and other social values, we are conducting the different kind of the certification program to them. जब से एनईपी जो है सर 2020 में आया है तब से चर्चा जोर पे है आउटकम बेस्ड एजुकेशन का। आखिर जो कॉलेजों में या अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उसका क्या आउटकम है उसे लेकर के। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि एनआईयू में किस तरीके से एनईपी को फॉलो किया जा रहा है या इसे इम्प्लीमेंट करने की तैयारी चल रही है, और इस आउटकम बेस्ड एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। Very rightly said that in NEP 2020 was implemented in NIU as the other universities also under the central government and state higher education policies. As for the concern of the major implementations of that NEP 2020 is that first, that internationalizations of higher education, what we are doing since the beginning and inception of the university. Number 2, we have adopted the mechanism of the certificate, diploma and degree. Means if any students wants to be exit after 1 year, then it will be certificate program. If after want to exit after 2 years, then it will be the diploma program, and if it completes the 3 years, then it will be the degree program. So students has the multiple exit and multiple entry. So this is the flexibility and outcome based system what we have adopted.
ओके। अब जो श्रृंखला है जिसमें हम लोग बातचीत करने आए हैं आपसे सर, ये है नो द नॉलेज पार्क, यानी आप नॉलेज पार्क और ग्रेटर नोएडा को जानिए। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग राज्य से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, आपके यहाँ दूसरे देश से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको आप नॉलेज पार्क के बारे में क्या बताएंगे? Knowledge Park is exclusively developed area by the state government and the Greater Noida Authority, exclusively located the institutional area. निश्चित रूप से ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंतर्गत केवल इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के ऊपर ही काम किया गया है और इसी का एक रिजल्ट है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस ऑल टुगेदर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं. It is a very well planned area and as per the vision of the state government, it has been exclusively developed to transform the things all together in integrated form. If we'll talk about that particular university, Noida International University, it was established in 2010, having completed the 12 years of successful existence in promoting and in emphasizing and expediting the quality education only. Now, the efforts of the promoters and promoting body is very tireless. In 2020, we have just set up a medical college. In the time of the COVID, we just came out with a hospital and medical college, which is the biggest achievement in this area of the Knowledge Park. So I want to be emphasized that if you want to come, then you come to the elite level of the classes. Our medical college, our hospitals are the best on the latest technologies. We have the German-based skill labs in the medical. We have the tie-up with that several institutes like that Bukhara, Uzbekistan, and we are just tie-up the plasma therapy medical college of Russia under the BRICS. So we are just expanding our wings into that field. So we are just utilizing that particular permanent locality advantage. सर, अब जो है इस इंटरव्यू का जो दूसरे फॉर्मेट में जाते हैं जिसमें 2-3 क्वेश्चन जो बच्चों के और कई पेरेंट्स के हम लोग के पास आते हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि आप जैसे लोगों से जब मिलते हैं तो हमें भी जानकारी हो जाए और बच्चों हमारे व्यूअर्स को भी जानकारी हो जाए. कोई भी बच्चा जब किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है या एडमिशन लेने के लिए जाता है तो उसे उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कौन कौन से ऐसे डिटेल हैं जिसे उसे चेक करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए? As for the authentication of the informations and details, the first thing is that website. Second thing is that a website information with regard to that apex bodies like UGC and regulatory bodies, that has to be checked. That all the informations, authenticate informations has been uploaded on the website. So website is the main source where you can go and expedite all the informations school wise, and that informations can be verified on the various regulatory bodies website also. ओके, लास्ट क्वेश्चन होगा जो बच्चों का ही सवाल है कि अगर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी को फाइनल कर लेते हैं, लेट्स सपोज कि कोई ए यूनिवर्सिटी और बी यूनिवर्सिटी है, दोनों को उन्होंने कर लिया कि ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, सही है, उसके बाद बच्चा क्या ऐसा 2-3 पैरामीटर जो ध्यान में रखे, उसके बाद एक तरीके से अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो ये सोच करके भी आता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आखिर वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन से ऐसे 2-3 पैरामीटर हो जिसको वो चेक कर ले कि इस पैरामीटर में अगर वो खरा उतर रहा है तो वहाँ उनको एडमिशन ले लेना चाहिए? Very important aspect what we have to look into that before taking admission and finalizing the things. Number one, the facilities with regard to the subject course. Second is that faculty members, they should meet the faculty members, satisfy them, and after that the particular result of the respective previous years, what they have been with regard to the placements and all. So it all about the 3-4 parameters which makes some individuals to be inclined to take the admission. बिल्कुल सही सर बताया आपने, आपको अलग अलग जो बताया सर ने इस तरीके के सारे पैरामीटर ही चेक करने चाहिए. जो आपके सवाल थे कि कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले क्या चेक करना चाहिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के पहले या सेलेक्ट करने के पहले क्या देखना चाहिए, इन सवालों का जो है जवाब आपने सुना. इसी तरीके से नो द नॉलेज पार्क के सीरीज़ में आप जुड़े रहें. जो भी नॉलेज पार्क के अलग अलग कॉलेजेस हैं, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, वहाँ जाएंगे, जो भी उनके डायरेक्टर होंगे, चांसलर होंगे, प्रो चांसलर होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे. जवाब अभी हम लोगों ने जाना, आप इस सीरीज़ में बने रहें. अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें. धन्यवाद.